अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप जहाँ भी सब होंगे, खैरियत से होंगे, ठीक होंगे। तो आज मैं जिस मौज़ू पे बात करूँगी, वो नहायत अहम मौज़ू है और इस पर हर जो समझदार इंसान है, वो इस चीज़ को ज़रूर सोचता होगा और इस मुतल्लिक़ बात करना नहायत ज़रूरी है क्योंकि जो चीज़ें आपके माशरे को तबाह करती हों, आपके माशरे की बर्बादी का बाइस बनती हों, उन पर बोलना, आवाज़ उठाना हर पाकिस्तानी की बुनियादी ज़िम्मेदारी है और शऊर रखने वाला इंसान इसको ज़रूर गलत को गलत समझता है और शऊर रखने वाला इंसान इस चीज़ को समझे माशरा किस जानिब जा रहा है। तो मैं बात करूँगी आजकल जैसा कि एक ट्रेंड बन गया हुआ है पैसे की नुमाइश करना और आपने देखा होगा कि ऐसी वीडियोज़ आपको नज़र आती होंगी, कुछ टिकटॉकर्स की, कुछ यूट्यूबर्स की, हत्ता कि आम आवाम में भी ऐसे लोग मौजूद हैं जिनके पास पैसा होता है, तो वो अपने पैसे की नुमाइश इस कदर करते हैं, उसमें अय्याश परस्ती इतनी शो की जाती है। तो इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है कि हमारा माशरा किस जानिब जा रहा है और आजकल के जो टिकटॉकर्स हैं या यूट्यूबर्स हैं, वो हमारी आने वाली जनरेशन को किस जानिब लेकर जाना चाहते हैं और उनकी ज़हन साज़ी किस तरफ की जा रही है कि हमारी जो जनरेशन है उसको मादा परस्ती की तरफ धकेला जा रहा है, फैंटेसी की तरफ धकेला जा रहा है और ये किस तरह उनकी ज़िंदगी पर असर कर रही हैं ये चीज़ें। तो आजकल आपने देखा होगा कि जितने भी बड़े-बड़े खुद को जो बहुत बड़े यूट्यूबर्स कहते हैं और वो समझते हैं कि उनके पास पैसा आ गया है तो वो अब अपने पैसे की नुमाइश भी करते नज़र आते हैं और आजकल ये नामो नहाद जो फैमिली व्लॉगर्स हैं, इन्होंने माशरे को किस कदर तबाह करके रख दिया और इस चीज़ का बहुत ख़तरनाक हद तक जो हमारी न्यू जनरेशन है, जो हमारी आने वाली नस्ल है, उसको इस कदर दिमागी तौर पर उनको फैंटेसी में धकेला जा रहा है कि हर लड़का-लड़की उस चीज़ को फैंटेसी में देखते हैं। तो ये एक सोची-समझी साज़िश कह लें या फिर पैसे की हवस कह लें कि पैसे की हवस में वो इस कदर ये लोग आम हो चुके हुए हैं कि ये अब ये नहीं सोचते कि जो इनके फैन फॉलोइंग है, वो कम उम्र के लड़के-लड़कियाँ हैं, जो टीनेज जनरेशन है वो इनको ज़्यादातर देखती है। तो एक तरह से ये जनरेशन को दूर कर रहे हैं तालीम से और ये उनके अंदर फैंटेसी को परवान चढ़ा रहे हैं, मादा परस्ती को परवान चढ़ा चढ़ा रहे हैं और उनकी ये कोशिश है कि जो यूथ है वो भी इस चीज़ को सीखे और वो पढ़ाई से दूर हो जाए, उनके अंदर भी मादा परस्ती पैदा हो जाए, पैसे से मोहब्बत पैदा हो जाए और तालीम से वो दूर हो जाएँ, शऊर से दूर हो जाएँ और वो यही समझे कि आसानी से कैसे पैसा कमाया जा सके और चाहे वो हलाल तरीके से है या हराम तरीके से। तो ये फ़र्क ख़त्म करके बस उनको पैसे की तरफ लगा दिया गया है कि वो उन चीज़ों को देखें और वो फिर वो सोचते भी हैं, जो यूथ है, जो इस तरह की यूथ है अभी जिन्होंने पढ़ना है या वो अभी ज़ेर तलीम है, तो वो उनके दिमागों में किस तरह असरअंदाज़ होती हैं ये चीज़ें कि वो इस चीज़ को फिर फैंटेसी में ले लेते हैं। जो आजकल की नौजवान लड़कियाँ वो इस चीज़ को वही सोचती हैं कि हमें भी ऐसा हमारे साथ भी होगा, हमारी शादी में भी ऐसी चीज़ें होंगी और वो इस चीज़ को फैंटेसी में ले जाती हैं। वो हर चीज़ को इस एक ख्वाब की दुनिया में रहना शुरू हो जाती है। तो ये भी सोच पैदा होती है कि आखिर इनको मिलियन व्यूज़ कौन देता है? मिलियन व्यूज़ कौन देता है? कौन इनके व्लॉग्स देखता है? कौन इनको एप्रिशिएट करता है? कौन इनको परवान चढ़ा रहा है? तो ये परवान आप लोग खुद चढ़ा रहे हैं इनको इनके कंटेंट को देखकर और आप उनकी सोच को और एप्रिशिएट कर रहे हैं, तो ये गलत बात है क्योंकि अगर आप ऐसे लोगों को एप्रिशिएट करेंगे और इन इन चीज़ों को आम करेंगे, तो ये चीज़ें आपको अफ़ेक्ट करेंगी। उन लोगों का तो कुछ नहीं जाएगा, वो तो अपने पैसे के पीछे हैं, पैसे कमाने की खातिर वो सारा कुछ कर रहे हैं, लेकिन ये आपके आने वाली नस्लों को तबाह कर रहे हैं, तालीम से दूर कर रहे हैं, पैसे की मोहब्बत पैदा कर रहे हैं, चाहे वो पैसा हलाल तरीके से कमाया गया है या हराम तरीके से, इस तमीज़ को ख़त्म किया जा रहा है और इसके साथ-साथ ये भी सोच पैदा होती है कि आखिर हमारी आवाम किस तरह का कंटेंट देखना चाहती है। तो फिर समझ लगती है कि लोगों को इस तरह की चीज़ें पसंद आ रही हैं। लोगों को नुमाइश, बड़ी-बड़ी शादियाँ जिसमें करोड़ों रुपए लगते हैं, वो उनको अट्रैक्ट कर रही हैं या वो किसी औरत को देखना पसंद करते हैं कि कोई अपने घर की औरतों को व्लॉग में लेके आ रही हैं। तो इससे माशरे की सोच पता चलती है कि हमारा माशरा में जो लोगों की सोच है वो किस कदर उनको गलत जानिब लाया जा रहा है। तो ये नहायत ही माशरे को तबाह करने वाली चीज़ें होती हैं क्योंकि जिस माशरे में तालीम याफ़्ता अफ़राद जो हैं वो नाउमीदी का शिकार हों और वो मुल्क छोड़ने पर मजबूर हों क्योंकि पाकिस्तान में रवां साल तकरीबन 20 लाख से ज़ायद नौजवान जो पढ़ा लिखा तबका है वो मुल्क छोड़कर चल जा चुका है और हमारे मुल्क की बदकिस्मती है कि जो ज़हीन हैं वो तबाह बर्बाद हो रहे हैं और पैसा इन उन लोगों के हाथ में ज़्यादा आता जा रहा है, मख़सूस तबके के हाथ में पैसा आता जा रहा है, जो इस काबिल नहीं है या उनमें ऐसा कोई हुनर भी नहीं है कि पैसा उनके पास हो, तो वो महज़ अपनी बेवकूफ़ी और गलत चीज़ों की बदौलत फ़ेमस हो जाते हैं और करोड़पति बन जाते हैं और उनको करोड़पति बनाना ऐसी सोच को परवान चढ़ाने में हम आवाम का ही हाथ है। तो इस चीज़ को समझना चाहिए, ऐसे लोगों को आप मत देखें जो माशरे में तबाही का बाइस बनते हैं, जो आपकी नौजवान नस्ल में उनकी ज़हन साज़ी ऐसी की जा रही है कि वो
पैसों से लगाव रखें, चाहे वो पैसा हराम तरीके से ही क्यों ना कमाया जाए, तो वो उस चीज़ को फ़ॉलो भी करेगी, तो ये नुकसान माशरे को होता है, मुल्क को होता है। तो जिस माशरे में बेवकूफ़ों के हाथों में ज़्यादा पैसा आ जाएगा और जो पढ़ा-लिखा शऊर वाला तबका है, वो एहसास कम महरूमी का शिकार होगा और वो नाउम्मीदी का शिकार होगा, तो ऐसा माशरा बदतरीन माशरा कहलाता है और बहुत जल्द तबाही का शिकार भी हो जाता है। और किसी भी मुल्क की तरक्की में उसका नौजवान तबका बहुत अहमियत का हामिल होता है। जब यही नौजवान तबका ऐसे लोगों को फ़ॉलो करेगा, ऐसे लोगों की सोच को अपनाएगा, तो वो कभी भी ऐसा माशरा में, आप समझें कि ऐसा माशरा कभी भी सही नहीं हो सकता। उसमें दिन-ब-दिन और बदतरीन चीज़ें शामिल होंगी और बुराइयाँ शामिल होंगी। जैसा कि पहले भी बुराइयाँ बढ़ती जा रही हैं, इससे भी ज़्यादा बुराई का शिकार लोग हो जाएँगे। तो इस चीज़ को समझने की बहुत ज़रूरत है। तो इन नामो-निहाद यूट्यूबर्स का आप बायकॉट करें, इनको मत देखें और इनको बिल्कुल भी फ़ॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। ना इनके कंटेंट को देखकर इनकी सोच को परवान चढ़ाएँ, क्योंकि हर कोई ना तो उस तरह की चीज़ों को अफ़ोर्ड कर सकता है। हमारा मुल्क जहाँ पर कितनी ही मुश्किलात का शिकार है। ऐसे लोगों को आपकी मुश्किलात से कुछ भी नहीं है। उनको बस खुद की ज़ात के लिए सोचना ही उनके लिए काफ़ी होता है। वो सिर्फ़ अपना ही सोच रहे हैं, वो इस मुल्क का बिल्कुल नहीं सोच रहे। जो यूथ इनको फ़ॉलो करती है, इनको देखती है, मैं उनको यही कहूँगी कि ये आपके लिए नुकसानदाह है, क्योंकि आप कभी भी उस तरह की लाइफ़ को नहीं जी सकते जिस तरह वो कर रहे हैं। और आखिर में इन लोगों को मैं यही कहूँगी, जो नामो-निहाद ये जो यूट्यूबर्स हैं, जो अपने आप को कहते हैं कि वो एक हीरो हैं और माशरा उनका फ़ैन है, तो ये बिल्कुल भी फ़ैन नहीं है लोग। ये जो यूथ है, वो सिर्फ़ आपकी जो आपने अपनी एक फ़ेक लाइफ़ दिखाई हुई है, जो अय्याश परस्त लाइफ़ दिखाई हुई है, वो बस वही चीज़ें उनको अट्रैक्ट कर रही हैं। या फिर आप जो फ़ेमस हैं, तो वो बस आपकी उस मशहूरी की वज़ह से ही आपको देखते हैं, वरना आप लोगों में ना कोई टैलेंट है, इन यूट्यूबर्स में ना तो कोई टैलेंट है, ना ऐसी कोई चीज़ है कि जो इनको एप्रिशिएट किया जाए। और ये लोग ये समझते हैं कि ये बहुत बड़े कोई स्टार बन चुके हुए हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये इनकी गलतफ़हमी है। और एक बात याद रखें कि जो हलाल का पैसा होगा, वो इतनी जल्दी भी इंसान को हासिल नहीं होता और वो एक स्टेप बाय स्टेप इंसान को हासिल होता है। जो बिल्कुल आपके खून पसीने की कमाई होती है या आपने जो हलाल तरीके से कमाया होता है, वो कभी भी इतनी जल्दी परवान नहीं चढ़ता और इंसान उसको ऐसे ज़ाया भी नहीं करेगा और वो पैसा हलाल कामों में ही इस्तेमाल होगा। आप ये देखें, जो हलाल का पैसा होगा, वो हलाल चीज़ों में इस्तेमाल होगा। जो इस तरह का हराम पैसा होगा, तो ये लोगों के पास ऐसे आता है जैसे बहुत जल्दी से, ये पैसा जितनी जल्दी से आता है, जितनी जल्दी इंसान को ये अपने शहर में लेता है, ये अपने शहर में उतनी जल्दी उतार भी देता है इंसान को। क्योंकि ऐसे लोग जो हराम तरीके से पैसा कमाते हैं, जो गलत, ना कोई उनमें कोई टैलेंट होता है, ना उनमें कोई शऊर होता है, तो ये पैसा उनके पास आता है, उतनी ही जल्दी उनसे छीन भी जाता है। तो ये चीज़ समझने की ज़रूरत है। ये लोग आपको बेवकूफ़ बनाते हैं, ये अच्छा बनने का नाटक करते हैं आपके सामने, ये आपको इमोशनली तौर पर हिट करते हैं, अपनी एक सो कॉल्ड स्टोरी बनाकर आपको हिट करने की कोशिश करते हैं। तो इन लोगों का बायकॉट करें, जितने भी आपके बड़े-बड़े यूट्यूबर्स हैं, जिनको आपने अगर फ़ॉलो किया हुआ है, सब्सक्राइब किया हुआ है, तो इनको अनसब्सक्राइब करें और इनको देखना बंद करें, क्योंकि ये चीज़ हमारे माशरे के लिए, हमारी आने वाली यूथ के लिए बिल्कुल भी ये चीज़ें ठीक नहीं हैं। हमें अपने माशरे में तलीम को आम करना है, शऊर को आम करना है और ये आम करना है कि लोग अपने हक़ के लिए खड़े हों और हक़ का साथ देना सीखें। और हमारे माशरे में पढ़े-लिखे तबके की बहुत ज़रूरत है, उनको आगे लाने की ज़रूरत है, बजाय इस तरह के टिकटॉकर्स को और यूट्यूबर्स को परवान चढ़ाने के। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। इंशाल्लाह नेक्स्ट नए व्लॉग के साथ फिर हाज़िर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।